नमस्कार, सिमरला क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की इस श्रृंखला में जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एलएलबी पार्ट सेकंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो सेकंड ईयर में जो पेपर लगता है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 और इसी के साथ भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और इंडियन ईजमेंट एक्ट पेपर थर्ड है ये। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, आपको बेसब्री से इंतजार था। आपके इसी इंतजार को समाप्त करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अभी तक जो अपना इम्पोर्टेंट गेस था, जो मॉडल पेपर था, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आपके लिए हाजिर होता हूँ, 100% अपना सफल रहा है। अपना मॉडल पेपर पूरी तरह से एग्जाम में आ रहा है। अब की बार भी उम्मीद करते हैं कि अपने सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहला जो प्रश्न है आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत, वो आता है संपत्ति अंतरण को परिभाषित कीजिए। संपत्ति अंतरण को परिभाषित कीजिए और क्या अंतरित नहीं किया जा सकता, यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम में ऐसी कौन सी संपत्ति है जिसका अंतरण नहीं किया जा सकता। तो ये प्रश्न आपसे पहला पूछा जा सकता है। डिफाइन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन व्हाट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अंडर द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपके लिए दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम। दोहरी संभावना के विरुद्ध नियम की विवेचना कीजिए। क्या अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण संभव है? ये प्रश्न आपसे एग्जाम में आ सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी? दोहरी संभावना। What are the requisites for transferring in interest in favor of a person not in existence? ऐसा बच्चा जो अभी जिसका अस्तित्व नहीं हुआ है, क्या उसके पक्ष में अंतरण किया जा सकता है? क्या ऐसा अंतरण संभव है? तो ये आपसे पूछा जा सकता है। दोहरी संभावना के विरुद्ध नियम क्या है और क्या अजन्मे शिशु के पक्ष में संपत्ति का अंतरण संभव है? इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीसरा प्रश्न निर्वाचन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, इसको लेकर के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है और साथ ही साथ इसके जो अपवाद हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है निहित एवं समाश्रित हित। निहित हित और समाश्रित हित क्या है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कंटिजेंट इंटरेस्ट क्या है, इससे रिलेटेड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लंबित वाद का सिद्धांत क्या है। लंबित वाद का सिद्धांत क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस एक्सप्लेन। तो लंबित वाद का सिद्धांत क्या है? संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ छठा जो क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, वो है विक्रय क्या है, यानी व्हाट इज सेल। विक्रय क्या है, विक्रय के आवश्यक तत्व क्या है, विक्रय के विभिन्न प्रकार क्या है, विक्रय और संविदा में अंतर क्या है। तो ये आपसे एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है। व्हाट इज सेल, व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट, विक्रय और संविदा में अंतर। ये प्रश्न आपसे विक्रय को लेकर के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो सातवां क्वेश्चन है वो स्थावर संपत्ति के क्रेता एवं विक्रेता के अधिकार व दायित्वों का उल्लेख कीजिए। एक अचल संपत्ति का क्रेता, एक अचल संपत्ति का विक्रेता, इसके क्या अधिकार होते हैं, क्या दायित्व होते हैं, इनसे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। डिस्कस द राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ ए बायर एंड सेलर ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बार बंधक सदैव के लिए बंधक। एक बार बंधक सदैव के लिए बंधक। वंस ए मॉर्गेज इज ऑलवेज ए मॉर्गेज। तो ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ जो नौवां क्वेश्चन है वो है क्रमबंधन एवं अंशदान का सिद्धांत क्या है, समझाइए। डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग एंड कंट्रीब्यूशन डिस्कस। क्रमबंधन एवं अंशदान, मार्शलिंग और जो कंट्रीब्यूशन का जो सिद्धांत है वो क्या है, इससे एग्जाम ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है पट्टा को परिभाषित कीजिए। पट्टा के आवश्यक तत्व क्या है, पट्टे का पर्यवसान कब हो जाता है और कब पट्टे की जब्ती होती है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। डिफाइन लीज एंड इट्स इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, वेरियस ग्राउंड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ लीज, हाउ इज लीज फॉरफिटेड, कब पट्टे की जब्ती हो सकती है। तो पट्टा को लेकर के आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है अनुयोज्य दावे क्या है, क्या इनका अंतरण किया जा सकता है। एक्शनेबल क्लेम क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्शनेबल क्लेम्स, हाउ कैन इट बी ट्रांसफर्ड, क्या इनका अंतरण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुखाधिकार एक्ट के अंतर्गत, तो सुखाधिकार को परिभाषित कीजिए, सुखाधिकार के आवश्यक तत्व क्या है और सुखाधिकार के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो डिफाइन ईजमेंट, व्हाट आर इट्स इसेंशियल एलिमेंट्स, वेरियस काइंड ऑफ ईजमेंट, यानी ईजमेंट क्या है, ईजमेंट को डिफाइन कीजिए, इसके इसेंशियल एलिमेंट्स आवश्यक तत्व क्या है और इसके विभिन्न प्रकार क्या है, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है लाइसेंस की परिभाषा, यानी अनुज्ञप्ति की परिभाषा दीजिए। अनुज्ञप्ति क्या है, डिफाइन लाइसेंस, इसके आवश्यक तत्व क्या है वो बताइए। तो डिफाइन लाइसेंस और इसेंशियल एलिमेंट्स। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है इसमें शॉर्ट नोट है, तो जहां जो लाइसेंस है इसको पूछा जा सकता है, डिफाइन इसके इसेंशियल एलिमेंट्स। दुर्वरदान क्या है, व्हाट इज ऑनेरियस गिफ्ट, दुर्वरदान क्या है। सर्वस्व आदाता, व्हाट इज मींट बाय यूनिवर्सल डोनी, सर्वस्व आदाता से आप क्या समझते हैं। सुखाधिकार का अर्जन कैसे किया जाता है, सुखाधिकार की समाप्ति कैसे होती है। ईजमेंट कैन बी एक्वायर्ड एंड एक्सटिंग्विश्ड, तो सुखाधिकार का अर्जन कैसे होता है और सुखाधिकार की समाप्ति कैसे होती है, इससे संबंधित प्रश्न। सूचना, नोटिस और पूर्वबंध, फोर क्लोजर, ये कुछ शॉर्ट नोट थे 5 जिनमें से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाकी ये 12 क्वेश्चन है और 13वां शॉर्ट नोट का है, जिसमें ये शॉर्ट नोट मैंने आपको बताए हैं, इनमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। मैं आपसे निवेदन करता हूं पिछले पेपर की, मॉडल पेपर की तरह ही, कि आप पहले प्रायोरिटी से इन प्रश्नों को जरूर पढ़ें। इसके बाद जो कुछ आपने पढ़ना है, जो कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो भी आप जरूर पढ़ें, लेकिन इनका अध्ययन जरूर करें, ये मेरा आपसे व्यक्तिगत सुझाव रहेगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और पेपर देने के बाद पेपर में ये प्रश्न आए कि नहीं आए, इसका कमेंट करके आप जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि वीडियो को शेयर करना चाहिए तो आप बिल्कुल इसको शेयर करें, और दबा के शेयर करें, ताकि हर बच्चे तक ये मॉडल पेपर पहुंच सके। और दूसरी बात, अगर आपको ये लगता है कि ये ठीक है, अपने काम का है चैनल, तो इस पर आपके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेकेंड ईयर के और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के 4-5 हर एक के क्वेश्चन के वीडियो यहाँ है। आप जाइए और उनको देखिए और इनको समझिए, पढ़िए। पूरी क्लास, जैसे एक क्लास लगती है जो कॉलेज के अंदर, वही क्लास आपके लिए यहाँ अपलोड की गई है, वही क्लास आपको अवेलेबल है। तो प्रश्न पूरा डिफाइन किया हुआ है, निसंकोच होकर आप उसे पढ़ें और अच्छे नंबरों से आप पास हों। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो, जो पेपर 3 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक अभी कर दें। चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।